उर्दू का विरोध करते करते इन्होंने 9 बार उसमें उर्दू शब्द बोल दिए। और उर्दू से आप कहाँ भागेंगे? आप जिस लखनऊ, जहाँ पर विधानसभा स्थित है, नवाबों का शहर लखनऊ माना जाता है और वहाँ की तहजीब की भाषा उर्दू है, तो जिस शहर में आपका आवास है, निवास है, जिन लोगों के बीच में आप हैं, उन्हीं के बीच में रहकर उन्हीं की भाषा को अपमानित करते हैं, गाली देते हैं। तो आप गाली दे रहे हैं, उनकी मुखालफत कर रहे हैं, इस्लाम धर्म को बदनाम करके उसको गाली देके। ये शर्मनाक है। और योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान पर मैं जो है मुस्लिम समाज से माफी मांगना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या मुसलमानों से नफरत करते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या उर्दू से नफरत करते हैं? और क्या जो वो बोलते हैं उसमें उर्दू का जिक्र होता है या नहीं? जिस गोरखपुर विधानसभा से योगी आदित्यनाथ आते हैं, वहीं से हमारे साथ इस वक्त अतुल त्रिपाठी जी हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे योगी और उर्दू, क्या कहेंगे इन दोनों शब्दों को लेकर? योगी आदित्यनाथ हैज फेल्ड एज अ ह्यूमन। आप एक मनुष्य के रूप में फेल हो गए हैं इस तरीके की बात करके। आप बताइए कि जब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं तो आप 24 करोड़ लोगों के हम रहनुमा हैं। आप में जो है 24 करोड़ लोगों की आस्था है, इसलिए आप उस कुर्सी पर बैठे हैं। और उस कुर्सी पर बैठ के इस तरीके की विभाजनकारी बात, इस तरीके की बात की जो है जो उर्दू बोलते हैं वो जो है मौलवी हैं, वो कटमुल्ला है। ये शर्मनाक है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उर्दू की शेरो शायरियाँ करते हैं? तमाम आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी से लेकर के आज सैकड़ों जो है भाजपा के नेता विधायक जो है वो शायरी करते हैं और शायराना अंदाज में अपने वक्तव्यों को रखते हैं। तो क्या वो सभी लोग कटमुल्ले हैं? ये शर्मनाक है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए उतना कम है। ये दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ के अंदर कितना नफरत, जहर और कुंठा भरी हुई है कि वो जो है इस देश के संविधान जिसको मान्यता प्राप्त है, जिस भाषा को संविधान में 22 भाषाओं की सूची में शरीक है उर्दू, उस उर्दू को जो है आप इतने घृणित मानसिकता से देखते हैं। ये मानसिकता दिखाती है कि आप लोग जो है सत्ता पर बैठे तो जरूर हैं, लेकिन आपके लिए लोकतंत्र और संविधान के लिए कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। आए दिन, हर दिन जो है इसी तरीके से संसद में भी इनके सांसद ने इस देश के मुसलमानों को जो है गाली देने का काम किया। इसी तरीके से इनके विधायक और अब जो है ये विधानसभा को इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्मनाक है, शर्मनाक है। आप कह रहे हैं कि गाली देने का काम किया। अगर वाकई में अगर उन्होंने गाली देने का काम किया तो प्रधानमंत्री ने इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया? नहीं, प्रधानमंत्री तो खुद जो है दोहरा चरित्र अपनाते हैं। क्यों नहीं? बिल्कुल प्रधानमंत्री का दोहरा चरित्र है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जब कतर का नेता आता है, मुसलमान नेता, शेख नेता, तो नरेंद्र मोदी जाके उससे गले मिलते हैं। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के प्रिय नेता जो है पूरे देश के जो है मुसलमानों को और मौलवियों को और उनको जो है मदरसा छाप कहते हैं। तो ये तो दिखाता है इनकी संकीर्ण राजनीति कि ये क्या मतलब दिखाते हैं और इनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। ये शर्मनाक है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि इस देश को आज एक ऐसी विचारधारा आ चुकी है जो हमारा मल्टीकल्चर है उसको ये नहीं चाहती है। ये जो विविधता में एकता है, ये जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, उस पर कुठाराघात किया जा रहा है इस तरीके के बयान देकर के। लोकतंत्र में जो बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया है, इस बयान की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि जो विपक्ष के नेता है वो अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, और हम कह रहे हैं कि भाई उर्दू के जगह आप अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाइए। उर्दू पढ़ा के क्या कठमुल्ला बनाना है? सवाल पढ़ाने लिखाने की और भाषा की नहीं है। सवाल अगर इस बात पे आ जाए कि कौन कहाँ पढ़ा रहा है, तो भाजपा के सांसदों के लड़के आप देखिए, जयशंकर प्रसाद जो है उनके लड़के देखिए, स्मृति ईरानी के लड़के देखिए, क्या वो विदेशों में नहीं पढ़ रहे हैं? आज भाजपा के तमाम नेता के लड़के जो है विदेश में पढ़ रहे हैं, और पढ़ना चाहिए। आप अंग्रेजी बोलिए, हिंदी बोलिए, उर्दू बोलिए, मराठी बोलिए, इसमें क्या आपत्ति है भाई? हमारा सेक्युलर होना, हमारा मेनी रिलीजन, मेनी कल्चर, मेनी जो है कलर्स, ये हमारा जो है हमारी कमजोरी थोड़ी है। आप बताइए ना, ये हमारी कमजोरी है, हमारी अनेकता कमजोरी है, डाइवर्सिटी कमजोरी नहीं है। एक सवाल, योगी जी चाहते हैं कि इस देश के मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो, वो तमाम बच्चों को जो है इंग्लिश पढ़ाया जाए,
उन्हें विदेशों भेजा जाए, विदेश में जो है वो नौकरी करें। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। उर्दू जो है भारत के अंदर ही रह जाएगी ना। नहीं नहीं, मदरसा क्या गलत है? मदरसा क्या गलत है? जैसे मठ है मदरसा है, जैसे गुरुकुल है वैसे मदरसा है, जैसे मिशनरी है वैसे मदरसा है। मदरसा जो है, मदरसा क्या है? जहाँ कुरान पढ़ाई जाती है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम, और आप इस्लाम को गाली दे करके, उसको अपमानित करके न केवल भारत के मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं, बल्कि दुनिया के सभी मुसलमान, जो करोड़ों मुसलमान हैं, करोड़ों नहीं अरबों मुसलमानों को आप गाली दे रहे हैं, उनकी मुखालफत कर रहे हैं, इस्लाम धर्म को बदनाम करके उसको गाली दे के। ये शर्मनाक है। और योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान पर मैं जो है मुस्लिम समाज से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि ये कुछ लोग हैं, लेकिन पूरा हिंदुस्तान अपने मुसलमान भाइयों से नफरत नहीं करता, अपने उर्दू से प्यार करता है। ये जो लोग हैं, इनकी मानसिकता इस अपनी संकीर्ण राजनीति को आगे ले जाने के लिए इनकी मानसिकता दूषित हो चुकी है। और मैं जिस योगी आदित्यनाथ को जानता हूँ, हमें भी प्रेम था योगी आदित्यनाथ जी से। हम गोरखपुर के निवासी रहे हैं, और हमने देखा है योगी आदित्यनाथ जी को मुख्य सांसद से जो है मुख्यमंत्री बनते हुए। योगी आदित्यनाथ तो ऐसे नहीं थे, उनके अंदर जरूर किसी ने इस तरीके का जहर और कुंठा भरी है। आज जब मैं गोरखपुर जाता हूँ, गोरखनाथ मंदिर में हमारे तमाम लोग जाते हैं, उनसे जब बात होती है तो वो कहते हैं मेरे भाई कि अब योगी आदित्यनाथ जो है पहले की तरह नहीं है। अब उनके चेहरे पे झुंझलाहट रहती है, क्रोध रहती है, हमेशा गुस्से में रहते हैं। ये कुछ बहुत गलत योगी आदित्यनाथ जी के साथ हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि लोगों को गुस्सा आ रहा है उनके बयान पे। मुझे गुस्सा कतई नहीं आ रहा योगी आदित्यनाथ पर, मुझे योगी आदित्यनाथ पे दया आ रही है। अच्छा देखिए, कह रहे हैं योगी जी कि इस देश में जो है लोग औरंगजेब को जानते हैं लेकिन सरस्वती कूप को नहीं। देखिए, ये सब जो है भटकाने वाली बातें हैं। आज आपको बताने और जताने के लिए कुछ रह नहीं गया है। आप जब घटनाएं होती हैं तो लाशें छुपाने का काम करते हैं। 10 बच्चे जो है जल के मर गए, उनका कौन जवाब देगा? लगातार उत्तर प्रदेश में जो है अपराध प्रदेश बनता चला जा रहा है। हर दिन जो है डकैती, लूट, हत्या, किसान आत्महत्या कर रहा है। उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगार। आप भी जो है गोरखपुर के रहने वाले हैं, योगी जी गोरखपुर विधानसभा से आते हैं, कभी भाषण दिया तो कभी आपने सुना कि उन्होंने उर्दू शब्दों का जिक्र किया हो? नहीं, तमाम अभी जब ये उर्दू का विरोध कर रहे थे विधानसभा में, उर्दू का विरोध करते करते इन्होंने 9 बार उसमें उर्दू शब्द बोल दिए। और उर्दू से आप कहाँ भागेंगे? आप जिस लखनऊ, जहाँ पर विधानसभा स्थित है, नवाबों का शहर लखनऊ माना जाता है, और वहाँ की तहजीब की भाषा उर्दू है, तो जिस शहर में आपका आवास है, निवास है, जिन लोगों के बीच में आप हैं, उन्हीं के बीच में रहकर उन्हीं की भाषा को अपमानित करते हैं, गाली देते हैं। तो अब इससे बड़े शर्म, पीड़ा और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। मुझे हंसी आती है। मतलब आपके प्रधानमंत्री, आपके नेता, तमाम लोग जो है उर्दू का भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और ये इनका दोहरा चरित्र दिखाता है कि राजनीति किस तरीके से जो है वो डबल स्टैंडर्ड की राजनीति बनती चली जा रही है, और नैतिकता का पतन हो रहा है। ये शर्मनाक है, ये दुख की बात है। लेकिन कुछ भी कहिए, आप उर्दू से जो है मोहब्बत योगी जी करते हैं और मुसलमानों से भी बहुत सारा प्यार करते हैं। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी से कि आपको प्रदेश की जनता ने इतनी आशा उम्मीद के साथ, इतना प्रेम करते हैं योगी आदित्यनाथ से लोग, कई लोग तो उनको भगवान का दर्जा देते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ इस तरीके की बात करेंगे और इस तरीके से नफरत फैलाएंगे, तो ये उन तमाम लोग जो इनको भगवान मानते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़े शर्म की बात होगी। मैं व्यक्तिगत रूप में, मेरा सलाह है, क्योंकि मैं भी मोहब्बत करता हूँ योगी आदित्यनाथ से, कि आप वो नहीं हैं जो बनना चाह रहे हैं। आप योगी आदित्यनाथ जी, आप वो नहीं हैं जो आप दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा। आपके अंदर नफरत भरी जा रही है, आपके अंदर कुंठा भरी जा रही है, उन्माद भरी जा रही है। वो कुर्सी जो है, न किंचति शाश्वतम, कुछ भी जो है हमेशा के लिए नहीं है। नथिंग इज परमानेंट। मिस्टर मोदी, योगी, प्लीज आप इस बात को समझिए। आप जिस दिन उस कुर्सी से उतरेंगे, उस दिन आपके पास करोड़ों लोगों की बातों का जवाब देना पड़ेगा आपको कि आपने उस कुर्सी पर रह करके क्या फर्ज अदा किया। इसलिए हम कहना चाहते योगी आदित्यनाथ जी से
कि आप जो है इस तरीके के नफरत को त्यागिए, और संत का मतलब होता है जिसके अंदर करुणा हो, प्रेम हो, सभी के लिए सद्भावना हो, वो संत होता है। संत का मतलब घृणा जो है नहीं होता है। इसलिए आप जो है अपने आचरण, अपने स्वभाव और अपने भाषा शैली में सुधार करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर उर्दू का जिक्र होता है, उर्दू भाषा जो वहां से जन्मी है, अब उसी के ऊपर सियासत हो रही है। उर्दू, योगी और मुसलमान, ये उत्तर प्रदेश के अब विधानसभा के अंदर गूंज रहा है। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज़।